दतिया उपचुनाव की सियासी हलचल तेज हो गई है। बीजेपी के बाद कांग्रेस प्रत्याशी के नाम का भी ऐलान हो चुका है। कांग्रेस ने घनश्याम सिंह को उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी के आशुतोष तिवारी से उनकी बड़ी टक्कर होने वाली है। कल दोनों प्रत्याशी अपना नामांकन कर सकते हैं, तो नामांकन को लेकर भी बहुत ही खास तैयारियां की जा रही है। नरोत्तम मिश्रा को भी मना लिया गया है और कहा जा रहा है कि आशुतोष तिवारी के नामांकन में नरोत्तम मिश्रा भी पहुंचेंगे और शक्ति प्रदर्शन वहां पर किया जाएगा। तो दोनों ही पार्टियां जुट चुकी है दतिया उपचुनाव को लेकर, जिसे लेकर खूब सियासी घमासान मचा हुआ है। बयानबाजी का दौर लगातार जारी है। इससे पहले जब नरोत्तम मिश्रा का टिकट कट गया, आशुतोष तिवारी को टिकट मिला, तो थोड़ा असंतोष निश्चित तौर पर दिखाई दिया, लेकिन इसके बाद अब लग रहा है कि पार्टी में ऑल इज वेल है और नामांकन जब होगा तो देखना महत्वपूर्ण होगा कि कौन कौन पहुंचता है। सबसे बड़ी चीज है भ्रष्टाचार समाप्त करना है, जिससे जनता को जो विकास कार्य हुए उनका पूरा लाभ मिले। अभी लाभ नहीं मिल रहा है, चाहे वो अस्पताल हो, चाहे स्कूल हो, चाहे आंगनवाड़ी हो, चाहे जो भी चीज़ है, तो वो लाभ दिलाना है। दूसरी चीज़ सामाजिक ताना बाना दतिया का बिगड़ गया है। राजनीतिक वैमनस्यता बढ़ गई है। दुश्मनी के तौर पर एक दूसरे को विरोधी को लिया जाता है। विरोधी होता है, दुश्मन नहीं होता है। तो बहुत ही दिलचस्प ये मुकाबला होने वाला है, तिवारी वर्सेस सिंह। देखना होगा कि कौन बनेगा किंग। सबकी नजर टिकी हुई है दतिया उपचुनाव पर। इसे लेकर खूब सियासी बयानबाजी दिखाई दे रही है। एक एक कर लगातार वो बयान भी आपको सुना रहे हैं कि किस कदर उम्मीदवारों के नाम के ऐलान के बाद जश्न दिखाया जा रहा है। वो तस्वीरें आप देखिए, कैसे लोगों में जश्न है। जो कार्यकर्ता हैं वो उत्साहित नजर आ रहे हैं। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया और उसके बाद कल कांग्रेस ने भी अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर दी। घनश्याम सिंह को चुनावी मैदान में उतारा गया। अब देखना है कि विजयी कौन होता है, किसके सर पर जीत का ताज सजता है, क्योंकि लगातार दावे दोनों ही पार्टियों की ओर से किए जा रहे हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि जीत तो हमारी होने वाली है, तो वही दूसरी ओर कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी से जनता त्रस्त हो चुकी है और इस उपचुनाव में जनता भारतीय जनता पार्टी को जवाब देगी, यानी कि जीत कांग्रेस की होने वाली है। विवेक राणा सहयोगी इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके। विवेक, कांटे की टक्कर, सवाल यह है कि किंग कौन होगा? क्या है माहौल इस वक्त दतिया में? बिल्कुल प्रियंका, यदि दतिया के दंगल की यदि बात करें तो त्रिकोण मुकाबला यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कांग्रेस ने देर रात अपने जो प्रत्याशी है उसकी जो घोषणा है वो कर दी है। वहीं बीजेपी की यदि बात करें तो बीजेपी में बीते 2 दिन में जो घटनाक्रम हुआ उससे देख के लग रहा है कि इस बार बीजेपी को अपने जो दतिया के जो बीजेपी पार्टी के जो पुराने कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, उनको साथ में रखने को लेकर कहीं ना कहीं जद्दोजहद जो है वो करनी पड़ सकती है। क्योंकि कल जो नरोत्तम मिश्रा है वो भोपाल पहुंचे थे और भोपाल पहुंचने के बाद करीब 8 बजे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मुलाकात किए, प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल से मुलाकात किए। क्योंकि जब नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटा उसके बाद से ही देखने को मिल रहा था कि जो समर्थक है वो ज़्यादा आक्रोशित थे, लगातार हंगामा करते दिखाई दे रहे थे। और जब नरोत्तम मिश्रा ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की उसके बाद जो प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, उनका बयान सामने आया कि सब सामान्य है और जितने भी जो कार्यकर्ता हैं वो सभी एकजुट होकर अब जो दतिया के दंगल में कूदते हुए दिखाई देंगे और जो प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के आशुतोष तिवारी, उनके लिए काम करते हुए दिखाई देंगे। मगर जिस प्रकार से त्रिकोणीय ये पूरा मुकाबला दिख रहा है उससे लग रहा है कि इस बार जो दतिया का जो दंगल है वो बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं एक कड़ा मुकाबला साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि जातिगत समीकरण की यदि बात करें तो दतिया में करीब 30,000 से ज़्यादा ब्राह्मण जो वोट है वो वहाँ पर हैं। उसके बाद जाटव समाज की यदि बात करें तो जाटव समाज का भी वहाँ पर दबदबा है। यानी कह सकते हैं कि यदि दतिया के दंगल में अपने
सिंहासन पर बैठना है तो कहीं ना कहीं ब्राह्मण और जो जाटव समाज की जो वोट बैंक है उनकी बड़ी वहां पर भूमिका है। और अब देखने वाली बात यह होगी कि दतिया के दंगल में वहां का जो किंग कॉन्ग है वो कौन बनता है। जी बिल्कुल विवेक, देखना होगा कि कौन कौन से सियासी समीकरण साथ पाती हैं पार्टियां और कौन होता है विजयी, कौन बनता है किंग। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए।